हरे कृष्णा। आइए बात करते हैं साल 2025 में श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। श्रावण माह में श्री हरि विष्णु का पूजन अत्यंत ही फलदायी माना गया है। एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से एक है। कहा जाता है कि कामिदा एकादशी के व्रत के दिन दीनहीन असहाय लोगों का दान करने से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त होता है और चातुर्मास में पड़ने वाली एकादशी का अपना अलग ही महत्व है। मान्यताओं के अनुसार यह एकादशी अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त कराने वाली है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करना बेहद ही फलदायी माना गया है। जैसा कि सनातन परंपराओं के में दान पुण्य का विशेष महत्व माना गया है, तो इस प्रकार से आप सभी को मैं बताते हुए चलूँगी कि साल 2025 में एकादशी कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कुछ विशेष नियम उपाय, किन चीज़ों का आपको दान करना है, किस प्रकार से पूजा करनी है, संपूर्ण नियम जानकारी आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले आप नोट करते हुए चलिए कि साल 2025 में एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी। तो जैसा कि एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 जुलाई दोपहर 12:12 पे और एकादशी तिथि समाप्त होगी 21 जुलाई को प्रातःकाल 9:38 पर। इसी प्रकार से संपूर्ण नियम और उदया तिथि के अनुसार साल 2025 में कामिका एकादशी का व्रत आपको धारण करना है 21 जुलाई के दिन। साथ ही साथ आप सभी को द्वादशी तिथि में मैं बताते हुए चलूँगी और पारण का शुभ मुहूर्त भी आगे बताते हुए चलूँगी। तो जैसा कि एकादशी तिथि के नियम दसवीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। दसवीं तिथि के दिन शुद्ध सात्विक भोजन आपको लेना है। साथ ही साथ आपको साय के समय में भोजन नहीं ग्रहण करना है। अगले दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद आपको घर पे ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान आदि कर सकते हैं। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु का विधिवत रूप से आपको पूजन करना है। घर में एक सुंदर सी चौकी लगा लीजिए, उसमें लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा के आपको जो भी आपके पास लड्डू गोपाल स्वरूप या भगवान श्री हरि विष्णु जी की कोई फोटो प्रतिमा है उसे विराजमान कर लीजिए। साथ ही विधिवत रूप से आप सभी को भगवान श्री हरि विष्णु के निवृत्त आपको घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है और मौसमी फलों का भोग लगाएं। पीले रंग का वस्त्र उन्हें समर्पित करें, खुद भी पीले वस्त्र धारण करें। साथ ही भोग स्वरूप आपको जैसा कि खीर इत्यादि बना के उन्हें लगानी है, मौसमी फल इत्यादि लगाने हैं। साथ ही आपको अपने हाथों में फूल, अक्षत और जल लेकर के अपने व्रत का संकल्प ले लेना है। इस प्रकार से आपका व्रत प्रारंभ होता है। अपनी मनोकामना इच्छा कहते हुए अपने हाथ में जो भी फूल अक्षत आपने रखे हैं उन्हें आपको भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देना है। इसके बाद जैसा कि भगवान महादेव का महीना जो चल रहा है यह सबसे विशेष फलदायी महीना माना गया है, तो आपको महादेव का भी इस दिन विशेष पूजन करना चाहिए। पूरा दिन प्रभु स्मरण में बिताते हुए जलाहार और फलाहार के माध्यम से आपको एकादशी का व्रत धारण करना है और पूरा दिन आप सभी को इस व्रत को करते हुए शाम के समय में भी फिर से घी का दीपक प्रज्वलित करके आपको भजन कीर्तन इत्यादि अवश्य करने चाहिए, क्योंकि शाम को जैसा कि रात्रि जागरण का भी एकादशी व्रत में विशेष महत्व माना गया है, कर सकते हैं तो अति उत्तम है। साथ ही आपको कथा अवश्य से सुन लेनी चाहिए। मेरे चैनल पे आप सभी के लिए प्रतिदिन कथाएं डाली जाएंगी, इसे भी मैं डाल दूंगी, आप अवश्य से ही सुनिए। साथ ही साथ प्रभु स्मरण में बिताते हुए अगले दिन जैसा कि द्वादशी तिथि पे भी आपको विधिवत रूप से इसी प्रकार से पूजन करना है जैसे आपने एकादशी व्रत में किया था। प्रातःकाल जाग के स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको सूर्य देव को अर्घ देना है। इसके बाद माता तुलसी का भी इस दिन विशेष पूजन करना है द्वादशी तिथि पर। और साथ ही साथ जैसा कि चातुर्माह में तो आपको हमेशा ही जैसे प्रतिदिन ही आपको माता तुलसी का पूजन करना चाहिए, उनकी विशेष सेवा करनी चाहिए। साथ ही द्वादशी तिथि के दिन आपको शुद्ध सात्विक भोजन बना लेना है और उसमें जैसा कि शुद्ध आप देसी घी का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो तिल के तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। खाने में जैसा कि भोग स्वरूप आप खीर इत्यादि बना सकते हैं, खिचड़ी का प्रयोग आप कर सकते हैं, हरे साग इत्यादि ना बनाएं। साथ ही टमाटर इत्यादि का सेवन आपको नहीं करना है। सात्विक भोजन बनाने के बाद सर्वप्रथम आप हो सके तो पंडित जी को अपने घर पर बुलाकर
एक समय अवश्य से ही भोजन करवाइए उन्हें। ना करा पाने की स्थिति में आप सूखा कच्चा अनाज, उसमें कुछ फल दक्षिणा, चावल अवश्य से ही रख के उनके घर पर भिजवा दीजिए। और उसके बाद जो भी आपने भगवान जी को भोग स्वरूप लगाया है, उसे आप ग्रहण करने के बाद अपना व्रत खोल लीजिए। साथ ही प्रभु से कहते हुए कि हे प्रभु, मैंने यह एकादशी का व्रत धारण किया था, यह मेरा पूर्ण हो चुका है। जो भी मुझसे त्रुटि इत्यादि, जैसा कि सुबह के समय में पारण आपको द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद, यानी कि सुबह के समय में 7:05 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और आपको पारण करना है सुबह 22 जुलाई के दिन प्रातःकाल 5:37 से लेकर के 7:05 तक। इस बीच में आपको अपने एकादशी व्रत का पारण कर लेना है, यानी कि द्वादशी तिथि में हमेशा ही एकादशी व्रत का पारण सही समय पे आपको करना चाहिए, सही नियम से, तभी ही आपको एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से एकादशी व्रत के नियम है। यह 3 दिनों का सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है। कई भक्तजनों के यह भी प्रश्न आते हैं, क्या हम द्वादशी तिथि पर 2 समय भोजन कर सकते हैं? तो जी हाँ, हमेशा द्वादशी तिथि पर 2 समय का भोजन कर सकते हैं, एक सुबह पारण के समय, एक शाम के समय। हमेशा ध्यान रखें कि पूरा दिन, यानी कि द्वादशी तिथि पर भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। जैसा कि बाहर का आप भी कोई भी भोजन इत्यादि ना करें, अपने घर पर ही शुद्ध सात्विक बना हुआ, क्योंकि यह व्रत सर्वश्रेष्ठ 3 दिनों का व्रत माना गया है। इसे आप विधिवत रूप से पूर्ण करिए और अपने जीवन को सुखमय सार्थक बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव।